आप सभी का पुनः इस आभासी पटल पर स्वागत है। जो कार्यशाला गत 4 दिवसों से निरंतर चल रही है, आज पंचम दिवस में आप सभी का पुनः स्वागत है। जो विक्रमाजीत सिंह सनातन धर्म महाविद्यालय एवं जगत गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय चित्रकूट, इन दोनों के संयुक्त तत्वावधान में यह कार्यशाला आयोजित है। आप सभी का स्वागत है। सर्वप्रथम इस कार्यशाला का प्रारंभ करने से पूर्व मैं आज मंगलाचरण के लिए हमारे मध्य उपस्थित हैं माननीय अ, अलीवा शतपथी जी। मैं उनको आमंत्रित करती हूँ कि वो कृपया आकर कार्यक्रम का शुभारंभ करें मंगलाचरण के द्वारा। जी धन्यवाद। जय जगन्नाथ। प्रभु श्री भगवान जगन्नाथ के चरण कमल पर मैं सभी के लिए आशीर्वाद भिक्षा करते हुए और यहाँ पे उपस्थित सभी शिक्षकों को प्रणाम करते हुए, सभी सहयोगियों को सादर अभिनंदन करते हुए और संचालिका महोदय उनको बहुत बहुत धन्यवाद प्रदान करते हुए ब्रह्मनाथ से अपना मंगलाचरण शुरू करना जा रही हूँ। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाख्यो मंगलाय तनो हरि शुक्लावरंधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अभिषेक्तार्थसिद्ध्यर्थं पूजितयः सुरासुरे सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। तव कथामृतं तप्तजीवनं कविविरीडितं कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। धन्यवाद सभी को। ये 1 मिनट का समय लेना चाहूंगी, बोल सकती हूँ तो कुछ। ये देवभाषा संस्कृत जो है भारत को विश्व का आस्थान देता है सभी पे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हम संस्कृत जो है, हम इसको संस्कृत बहुत बार बोलते हैं, लेकिन ये संस्कृत नहीं है, शायद इसको हम संस्कृति ही बोलना ही चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम सभी को भारत के बच्चे होते हुए भी जो संस्कृत हमारी मूल मेरुदंड है, जो संस्कृति और परंपरा की, उसको हम बोलना ही नहीं चाहते हैं और अंग्रेजी को बहुत ज़्यादा पकड़ लेते हैं। और यह जो भाषा प्रवीणता कार्यक्रम है, इस मंच पर उपस्थित सभी गुरुजनों को और सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद मैं प्रदान करना चाहूँगी कि यह जो कार्यक्रम शुरू हुआ है, इसके तहत हम सब को एक अच्छा मौका मिल रहा है कि हम सब भाषा के प्रति हमारे रुचि बढ़े और संस्कृत को खास करके हम सब आगे बढ़ाएं। और हम सब यही मैं कोशिश करना चाहूंगी, हम सभी को निवेदन भी करना चाहूंगी कि हमारी भाषा की उन्नति के साथ साथ सभी का भी भाषा की उन्नति हो, इसके लिए सब उद्यत होना चाहिए। और सभी यहाँ पे जितने कार्यकर्ता उद्यत हैं उन सभी को धन्यवाद। यह एक सादरणीय कार्य है और सभी को मैं धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करना है। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। बहुत बहुत धन्यवाद अलीवा जी। आपने बहुत अच्छा मंगलाचरण प्रस्तुत किया। उसके बाद जो आपने 1 मिनट लिया, उसमें भी आपने बहुत ही अच्छी अपना वक्तव्य दिया। अब हम लोग कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। प्रतिदिन की भांति आज भी हमारे मध्य उपस्थित हैं तिलक महाविद्यालय में संस्कृत विभाग में संस्कृत प्रोफेसर
संस्कृत विषय के पठन पाठन में बहुत ही अच्छे हमारे आप लोग देख ही रहे हैं कि प्रतिदिन सर हमें कितना अच्छे से पढ़ा रहे हैं। तो और सर बहुत ही अच्छी भागवत भी कहते हैं। तो सर आपका पुनः इस आभासी पटल पर आज स्वागत है। धन्यवाद सुकृति जी, बहुत ही अच्छा आपका कुशल संचालन और एलवा जी के द्वारा किया गया बहुत ही सुंदर भावपूर्ण मंगलाचरण। मित्रों, हम सब यहाँ पर संस्कृत भाषा में कैसे अपनी गति बना सकें, जो संस्कृत भाषा प्रवीणता पाठ्यक्रम है उसको लेकर के अपनी चर्चा कर रहे हैं। कल हम लोगों ने सरल सरल वाक्यों के माध्यम से संस्कृत भाषा में कैसे लेखन कर सकते हैं उसके बारे में कुछ सीखने का प्रयास किया। हम लोग यदि प्रयास ही करते रहें तो भी कुछ अच्छा परिणाम मिल सकता है, तो प्रयास हमें जारी रखना है। आज वाचन है, वाचन के साथ साथ में जो स्वतंत्र लेखन है या अपने भाव या लिखी गई वस्तु का कैसे हम भाव विमर्श कर सकें, कंटेंट में क्या कहा गया हम ये जान सकें, उसके भाव को समझ सकें, इस उद्देश्य को ध्यान में रख के आज की जो कक्षा है वो चलेगी। तो हमने कल आपसे एक निवेदन किया था कि आप सब एक कॉपी या कोई पेपर और पेन लेकर के बैठें तो बेहतर हम लोग संवाद कर सकते हैं। मैं अपनी बातों को कह सकता हूँ, आपसे जो प्रतिक्रिया चाहिए वो आप लिख सकते हैं, क्योंकि चैट बॉक्स में लिखने की कुछ सीमाएं हैं, कुछ टंकड़ की समस्याएं आ सकती हैं, तो कॉपी पे अच्छा काम हो सकता है। तो उम्मीद है आप लोगों को अगर मेरा ये सुझाव पसंद आया होगा तो आपने कॉपी पेन रखा होगा। यदि रखा है तो कैमरा ऑन करके आप विजुअल कर सकते हैं, ऐसे दिखा सकते हैं कि ये जैसे मेरे पास में है ना, तो ऐसे आप कॉपी भी दिखा सकते हैं। देखिए एलवा जी ने अपना दिखा दिया है, बाद बाकी लोग भी कैमरा ऑन करके दिखा सकते हैं। वंदना शुक्ला जी भी शायद दिखाने की कोशिश कर रही है, कैमरा तो ऑन हो गया। ऐसे करके कॉपी अपनी दिखाइए आप जिसमें आप लिख रहे हैं, क्योंकि हम जब एक विशेष नियम में बंध के अपना कार्य करते हैं तो ऐसे आप कॉपी, हाँ देखो विवेकानंद जी की भी कॉपी दिख गई है, बहुत सुंदर। कविशा गुप्ता जी का भी कैमरा ऑन नहीं है, शिवम का भी नहीं है। सुकृति जी 2 डिवाइस से ज्वाइन की हैं, कोई बात नहीं। सामवी जी देखो दिखाने की कोशिश कर रही हैं, मोबाइल को वर्टिकल हॉरिजॉन्टल जैसे करना हो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ऐसे करके हम आप देखेंगे कहीं भी क्लास चलती है, वर्कशॉप चलती है, एक बहुत बड़ी संख्या रहती है, लेकिन टाइम काटने वालों की संख्या अधिक है। जो वास्तव में जो सत्र दिया गया है उसका सदुपयोग कर रहे हो, सीख रहे हो, उनकी कम है। सर के द्वारा ये स्पष्ट निर्देश की मोबाइल नहीं यूज करना है, ये केवल प्रशिक्षक के लिए आवश्यक ही नहीं है, बल्कि जो समझने के लिए आए उनके लिए भी आवश्यक है कि आप एकाग्रता करें। सेशन छोटा हो, जानकारियों से परिपूर्ण हो, लेकिन उसमें कहते हैं ना बनावट बुनावट उसकी अच्छी हो, कसावट हो, ताकि फोकस होकर के आदमी सीख सके। इस उद्देश्य को ध्यान में रख के कुछ नियम बनाए गए, अब सब उसका पालन कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, हरिओम जी भी जुड़ चुके हैं, अस्थि जी का बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग वाचन सीखेंगे और कैसे उस भाव को समझा जा सकता है वो सीखने की कोशिश करेंगे। तो मैं डिस्प्ले पे कुछ कंटेंट आपको दे रहा हूँ, जहां पे आपको आवश्यकता पड़ती है आप अपने कॉपी पेन का यूज करें, उपयोग करें। और वाक्य लंबे हैं या विषय वस्तु 2-4-5 पंक्तियों की है, हमें संस्कृत पढ़ना लिखना समझना नहीं आता, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। आपको सिर्फ पढ़ना, आप देखेंगे कि उसमें अधिकांश जो संदेश छिपा हुआ है, जो मैसेज है, जो अभिव्यक्ति है, वो आप समझ पा रहे हैं। तो मैं सीधे आपको अपने स्क्रीन के प्रेजेंटेशन की ओर ले चलता हूं। अनुराग जी से रिक्वेस्ट है वीडियो ऑन कर लें। अनुराग जी प्लीज। प्रणाम सर। जय हो। वीडियो ऑन करके बैठा करो, ऊर्जा मिलती सबको। तो हम लोग सीधे जो है अपने कंटेंट की ओर आते हैं। ये कंटेंट आपको विजुअल हो रहा है? जी सर।
ठीक है, तो इसमें वस्तुतः आपको करना क्या है वो आप समझ लीजिए। पहले आपको मैं अपने आप को यहाँ से अनपिन कर दूं तो बढ़िया से दिखेगा, है ना। इसमें लिखा गया है कि मातुः अस्वस्थता विषये लिखिते पत्रे रिक्त स्थानानि पूरयित्वा पत्रम पुनः लिखतु। मातु अस्वस्थता, किसकी अस्वस्थता है, कौन यहाँ अस्वस्थ है? मम्मी। माता। माता। मातुः, माता की षष्ठी संबंध। तो मातुः अस्वस्थता विषये लिखिते पत्रे रिक्त स्थानानि पूरयित्वा, पूरा करके पत्रम पुनः लिखतु, अपनी कॉपी में आपको पुनः पत्र लिखना है। तो इसमें जो सरलता है वो क्यों है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसमें आपको कंटेंट में ये भी बता दिया जाएगा कि किन शब्दों की आप सहायता लेनी है। अभी इसमें कुछ शब्द आपको नहीं दिख रहे हैं जो कि हमने जानबूझ के नहीं दिए हैं। आपको करना क्या है कि आप पहले अपने तरफ से कोई शब्द सोचिए, वो किसी भी भाषा का हो, आप हिंदी में सोचिए, जिससे ये जो पंक्ति आपको छिन्न भिन्न दिख रही हैं ये संपूर्ण हो सकें, ये पूरी हो सकें। मेरा उद्देश्य ये है कि ये जो वाक्य लिखे गए हैं, 4-5 पंक्तियां हैं, इसका मैसेज निकल सके कि माता की तबीयत ठीक नहीं है, आप उसके लिए कोई पत्र लिख रहे हैं, इसमें कुछ शब्द आप अपनी तरफ से डालिए। आप हिंदी में सहज है हिंदी में डालें, आपको लगता है अंग्रेजी में हम डाल सकते हैं अंग्रेजी में डालें, फिर इसका मैसेज पढ़ने की हम लोग कोशिश करेंगे। तो आप अपनी कॉपी में इसको रीराइट कर लें, 5 पंक्तियां हैं, 2-4 मिनट लगेगा, और फिल इन द ब्लैंक्स में कुछ शब्दों को डालने की कोशिश करें। आपका समय प्रारंभ होता है अब 7:13 से 5 मिनट, 7:18 तक प्रारंभ करें। आकृति जी का हैंड रेज है, कुछ पूछना चाहते हैं चैट बॉक्स में लिख देना। हेलो सर। जी बताइए, मैं सुन रहा हूँ। सर मतलब जो रिक्त स्थान में जो भरना है, मतलब वो वहाँ पे वर्ड्स अपने मन से कुछ इसको पुट अप करना होगा फिर, ताकि वो एक मैसेज जो कन्वे कर पाए। पूरा वाक्य जो लिखा हुआ है, जो अनुच्छेद लिखा हुआ है, वो अपनी मीनिंग को बता पाए। एक बार आप प्रयास करें, फिर मैं आपको शब्द भी दे रहा हूँ। एक बार अपने से प्रयास करें, और एक और आपके लिए निर्देश है सभी के लिए कि जहां पे आप अपना शब्द लिख रहे हैं थोड़ा स्पेस रखें, तो जो हम शब्द देंगे आप अगर रिप्लेस करना चाहेंगे तो आपको वो फ्रीडम रहेगी, आजादी रहेगी। जी 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 सर।
जी करें। जो मंजूषा करके दिया गया है वो शब्द हैं, चयनित शब्द हैं, जिनका आप उपयोग अपने फिल इन द ब्लैंक्स में रिक्त स्थान की पूर्ति में कर सकते हैं, मतलब करना है। आपने जो पहले लिखा अपनी तरफ से शब्द का प्रयोग किया, अभी आपको क्या करना है, दिए गए शब्द जो हैं उसमें से एक एक उठाना है। और ये भी निश्चित है कि शब्द भी निश्चित संख्यात्मक हैं, स्थान भी निश्चित संख्यात्मक हैं, तो आपको उन्हीं में से रखना है, एक एक को रख के देखना है कि सही जगह रखा गया या नहीं, पुनः उसको पढ़ना है। जो आपको समय दिया गया था अपने से शब्द निर्माण करके लिखने के लिए, वो पूरा हो चुका है। आगे के 2 मिनट और आपके लिए हैं, जिसमें आप जो आपको शब्द दिए गए हैं उनमें से प्रयोग करना है।
जितने लोगों का हो चुका वो जरा हैंड रेज करके बताएं, उनकी संख्या का एक आइडिया लग जाए। शिवम सिंह का हो चुका है, कविशा गुप्ता जी का हो चुका है, हरिओम अवस्थी जी का हो चुका है, आनंद श्रीवास्तव जी का हो चुका है, मोनिका नहीं मनिका ना, मनिका जी का हो चुका है। अभी भी कुछ लोग शेष हैं, कर लीजिए आप, अभी है 2 मिनट और। जिन लोगों का हो गया वो सब हैंड रेज कर दें ताकि पता चल सके क्या अधिक समय की आवश्यकता है या सबका हो चुका है। अंशिका तिवारी, क्या आप कर रहे हैं? अभी जरा अनम्यूट करके बताइए, क्या प्रयास कर रहे हैं या मोबाइल अन्यत्र है, आप अन्यत्र हैं? आम करोमि महोदय। अच्छा ठीक है, करिए। एलिवा जी आप कर रहे हैं? जी सर। कीर्ति सक्सेना अभी आप कर रहे हैं? कितना समय और चाहिए? 2 मिनट में होगा कि 5 मिनट चाहिए, आप बता दीजिए। 2 मिनट। ठीक है, ठीक, प्रयास कर रहे हैं, जारी रखिए। जल्दी में गलत नहीं करना है, बहुत सावधानी से। यदि आपने किसी एक शब्द का जो स्थान है वो बदल दिया, अगर दूसरे से इंटरचेंज हुआ तो 2 गलत हो गए। पहला वाला अपनी जगह छोड़ेगा तो वो भी गलत है, तो क्योंकि वो दूसरे की जगह गया है तो वहां वाला शब्द भी अपनी जगह तो खो चुका है, तो वो भी गलत है। और पहले वाले ने 2 के साथ तीसरे के साथ संबंध है तो फिर वो 3 गलत होंगे। तो इस प्रकार की पद्धति में इतना आसानी है, लेकिन इसमें कोई ऐसा नहीं होगा कि किसी का एक गलत हो। यदि मैं शब्दों की बात करूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 संख्यात्मक शब्द हैं। तो इसमें किसी का एक गलत नहीं हो सकता है, अगर गलत होगा तो मिनिमम 2 गलत होगा।
ये ऐसे प्रश्नों में एक विशेषता होती है। गणित की दृष्टि से प्रोबेबिलिटी कह सकते हैं। सुकृति, जब सभी का हैंड रेज हो जाएगी, सबका हो चुका है, तो एक बार हमको जरूर बता देना, तो फिर हम लोग डिस्कस करना शुरू कर दें। जी सर। सर अभी मात्र 10 लोगों के हैंड रेज हैं। जिन लोगों के हैंड रेज नहीं है, यदि वो प्रयास कर रहे हैं तो प्रतीक्षा की जा सकती है। और अगर वो गृह कारज, नाना जंजाला, अगर ऐसे किसी काम में लगे हैं, वैसे पर्याप्त समय हो चुका है। जी सर। एक निश्चित समय में हमें कार्य करना चाहिए। सफलता असफलता अलग बात है। आजीवन यूपीएससी की तैयारी नहीं करनी चाहिए। एक सर्टेन टाइम तक एक पर्टिकुलर काम पे आप फोकस करें, फिर उसको गिव अप छोड़ देना चाहिए और फिर कहीं और साधना करनी चाहिए। चलिए, तो मैं चर्चा प्रारंभ करता हूं। मैं सर एक सब एक भटक रहे हैं थोड़ा थोड़ा, इसलिए शायद समय लग रहा है। तो ठीक है, आप बताएं तो 1-2 मिनट और प्रतीक्षा कर लेते हैं। कर लीजिए, ताकि ये मलाल ना रह जाए कि समय मिलता तो हो जाता। चलिए, और 2 मिनट।
सर आप बता ही दीजिए, थोड़ा सा मिस्टेक हो रही है। चलिए प्रारंभ करते हैं। आप सब तो बधाई के पात्र हैं कि आपने इसमें इतना समय दिया। हम आप संस्कृत सीखना चाहते हैं या कोई भी भाषा सीखना चाहते हैं, क्या हम इतना समय देते हैं? मनिका जी ने हैंड रेज किया, अच्छा हैज ज्वाइन किया, कोई नहीं। तो अभी जो आपने समय दिया ना, ये वास्तव में आपकी लर्निंग है। इस समय जिस एकाग्रता के साथ आप मेहनत कर रहे थे, चिंतन कर रहे थे, अपने दिमाग पे एकाग्र करके सोच रहे थे कि कौन सा शब्द सही जगह रखें, ये सीखने की प्रक्रिया है। गलत सही दुनिया में सब कुछ हो सकता है, इसलिए भगवान राम को वनवास दिया गया। ये दशरथ जी का डिसीजन सही है कि गलत है उन्हें नहीं पता है, तो बाद में उसको बदलना चाहते हैं, बदल नहीं सकते हैं, लेकिन प्रयास किया गया है। हम लोग इसको एक बार पढ़ते हैं। छात्रावासतः, छात्रावास से, और कोई पत्र लिख रहा अपना नाम डालेगा, तिथि किस डेट में लिख रहा है वो अपना डेट डाल दो। अब जो फिलिंदा ब्लैंक से आपके प्रारंभ होते हैं, आदरणीयाः, अगर आदरणीयः केवल विसर्ग लगी होती तो एक वचन होता, जैसे रामः, लेकिन आ की मात्रा भी है और विसर्ग भी है। इसका मतलब हुआ कि आदरार्थे बहुवचनम, बहुवचन का प्रयोग किया गया है। अब आदरणीयाः क्या, मुझे नहीं पता। सादरम प्रणामाः, कहते हैं ना सादर प्रणाम, सादर नमस्कार, ये तो सबको समझ में आ रहा होगा। तो जहां पे आपने कॉपी में लिखा है सादरम के बाद प्रणामाः लिख के उसको कट करते हैं, प्रणामाः शब्द को। मतलब जो टोटल 10 थे हमारे पास में, एक शब्द को वहां से हटा लीजिए। अब बचे कितने आपके पास में? 9। फिर आप आगे चलिए, आगे लिखा हुआ अहम अत्र कुशलिनी, स्त्रीत्व की विवक्षा है। कोई लड़की पत्र लिख रही है इसलिए कुशलिनी कह रही है, अगर पुत्र होता तो कुशली ऐसा कहता। अब हम लोग आगे चलते हैं। भवतः पत्रात्, आपके पत्र से, खाली स्थान, अस्वस्थता विषय ज्ञात्वा, किसकी अस्वस्थता थी? मातुः, शीर्षक में लिखा हुआ है। ये सबसे सरल है, प्रश्न में ही लिख दिया गया है वाक्य मातु अस्वस्थता। नीचे क्या लिखा? खाली स्थान, अस्वस्थता, मातुः, माता की। तो मातु को 3 नंबर पे तीसरे स्थान पे रखिए और उसको नीचे जो बॉक्स है उसमें से हटा दीजिए। अब आपके पास में मातु हट गया है और प्रणामाः हट गया है। अब हम लोग आगे चलते हैं। ये 2 हमने जो बताए ये किस किस के गलत है, जरा वो बताइए एक बार। सब लोग हैंड डाउन करिए और फिर हैंड रेज करके बताइए। ये जो दूसरा हमने बताया, मतलब जो तीसरे स्थान पे रखा गया, ये किसका गलत है? केवल मातुः सही जगह नहीं है, ऐसा कौन कौन है? मेरा गलत है सर, मेरा गलत हो आपका गया। गलत है, और लोगों का? जिन लोगों के हैंड रेज है इन लोगों का सर मातुः मेरा गलत भी। जगह लिखा गया। अच्छा, चलिए हैंड डाउन कर लीजिए। पुनः आपकी ईमानदारी के लिए मैं वर्चुअल क्लैप करता हूं कि सत्य विजयी होता है, आपने सही बात को बताया। यदि मैं अपनी बात पे सही हूं या मेरा जो अजम्पशन है, मेरा जो अनुमान है वो सही है, तो आपने मातु की विभक्ति को नजरअंदाज कर दिया। आपने जहां पर भी मातु लिखा है वहां आपने मातु को षष्ठी ने मान के प्रथमा मान लिया है। आपने माता को प्रणाम ऐसा मान लिया होगा, या कहीं प्रथमा की जगह आपने उसको रखा है। माता की अस्वस्थता, माता की बीमारी, ये षष्ठी है ताकि के, ये आपसे मिस हुआ है, ऐसा मेरा मानना है। क्या ये बात सही है? कोई एक लोग बताए माइक अनम्यूट करके, है ना? यस सर। क्योंकि आपने सर मातु को ऐसा मान लिया कि माता को प्रणाम कर रहे हैं तब भी मातु बोलेंगे, तो फिर गड़बड़ा जाएगा मामला। ठीक है। और अच्छा, जिन लोगों का गलत है उसमें से कितने लोगों ने प्रथम स्थान पे रखा है? पहले फिल इन द ब्लैंक्स में मातु को भरा।
एक अमिताभ जी, और कोई इसके अलावा? वंदना जी, आपने भी प्रथम स्थान पे रखा था। जी सर। हाँ, हे अम्बा, हे अक्का, हे अल्लाह, ऐसा संस्कृत व्याकरण में पढ़ाया जाता है कि आपको लगा कि संबोधन एक शुरू कर दें। अच्छा, संबोधन होता तो हम मान भी सकते थे कि आपसे गलती हो रही है, लेकिन आपने षष्ठी को ऐसा मान लिया, कोई बात नहीं। तो यहां से आपने जो सीखा उसको अपनी कॉपी में लिखिए, एक बार पेन डाउन कर लीजिए, कॉपी में लिखिए कि प्रश्न को बारीकी से पढ़ना है, उद्घाटित उत्तर की पहचान करनी है। कभी कभी परीक्षक क्या करता है, एक आध उत्तर स्वयं बता देता है, उसका ये इंटेंशन नहीं है कि सारे मार्क्स आपके कट जाएं, तो एक आध उत्तर ही लिख देता है कि चलो कुछ नहीं करोगे तो यहीं से देख के बना लो, ठीक है। तो मातु आप सही जगह लिख सकते थे अगर आप ऊपर जो हेडिंग में प्रश्न का शीर्षक था वो पढ़ा होता। ऐसा प्रायः होता है, ये सरल किस्म के प्रश्न ऐसे होते हैं। तो एक आपका ये सही हो गया, ठीक है, इसमें तो किसी कोई शंका नहीं होनी चाहिए। चलें आगे चलते हैं। क्लास में मतलब लग रहा है ना कि हम लोग कुछ काम कर रहे हैं, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आ रहा होगा कि हम मेहनत से सीख रहे हैं, अपने तरीके से हम समझ रहे हैं। यदि ऐसा, वाह क्या बात है, आपने तो स्क्रीन को येलो कर बिल्कुल दिया। सर। ठीक है, इसी के आगे चलते हैं। तो मातु अस्वस्थता विषये ज्ञात्वा, उन माता संबंधी बीमारी को जानकर क्या हुआ, चिंताकुला अस्मि, मैं चिंताकुल हो गई, मैं चिंतातुर हो गई, मुझे चिंता हो गई। तो चिंताकुला अस्मि, का अस्मि, जो चिट्ठी लिख रही है, जो किसी की पुत्री है, वो कह रही है मैं चिंताकुला हो गई। चिंताकुला फोर्थ जगह आ गया। आगामी मासे, आगामी मास कौन है, अप्रैल है या फरवरी था, कोई बताए? आने वाला सर। आने वाला गुड, तो आप अप्रैल। समझ रहे हैं मतलब, हाँ, आने वाले महीने में, मासे माने महीने में, विद्यालय परीक्षा भविष्यन्ति, विद्यालय में परीक्षाएं होंगी। इसका मतलब ये है कि अभी उसकी व्यवस्था है, उसके पेपर आने वाले हैं, 22 अप्रैल से यूनिवर्सिटी के एग्जाम भी लगे हैं, तो आने वाले महीने में महाविद्यालय, विद्यालय जो भी है उसकी परीक्षा भविष्यन्ति। भविष्यन्ति भूतकाल का है कि भविष्य काल का है? सब भविष्य। भविष्य काल। अगर भविष्यन्ति इस शब्द में भी आपको ये शंका हो जाए कि ये भूतकाल का है कि भविष्य काल का है, फिर तो लिट लगार भविष्य काल सब खत्म ही है, भविष्य में होने वाली है, इसलिए आगामी महीने में। तो क्या हुआ, तो कहते हैं इति कारणेन, इस कारण से, इति कारणेन, इस कारण से, गृहम आगंतुम, गृहम आगंतुम का मतलब क्या हुआ, सुरभि बताइए। गृह गृह को घर को आऊंगा, आऊंगी या आऊंगा। घर को आने में, आगंतुम घर आने के लिए, असक्ता अस्मि घर आने में असक्त हूँ, अक्षम हूँ, घर नहीं आ सकती हूँ। गृहम आगंतुम घर आने के लिए असक्त हूँ, घर आने में असक्त हूँ, अक्षम हूँ। अपनी मजबूरी बता रही है लड़की, क्या कह रही है कि अगले महीने में, अप्रैल में हमारे पेपर लगे हैं, तो इसलिए हम अभी घर आने में असमर्थ हैं, ऐसा। हम महोदय। ठीक है, आगे चलें। हाँ। समय समय मात्रे, समय समय पर माता को क्या करो, औषधिं यच्छन्तु इति प्रार्थये, समय समय पर माता को दवाई मिलती रहे, ऐसी मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ। या आप माता का ख्याल रखें, पिताजी से ऐसी बात कही जा रही है कि मैं अभी आ नहीं सकती हूँ, आप पिता का ख्याल रखें। परीक्षायाः अनंतरम, हिंदी भाषा में अनंतर का मतलब क्या होता है, अंत में। बाद में। अंग्रेजी में अनंतर का मतलब क्या होता है, कौन सा शब्द है अंग्रेजी भाषा में, इंग्लिश में कौन सा शब्द है, आफ्टर। इंग्लिश में क्या है, हाँ, आफ्टर एग्जामिनेशन, परीक्षायाः अनंतरम।
क्या होगा? परीक्षा के बाद। परीक्षायाः अनन्तरम अनन्तरम् अहं गृहम् परीक्षा के बाद। आगमिष्यामि। अहम गृहम् आगमिष्यामि। कहाँ गृहम् आगमिष्यामि? अहम, मैं घर आऊंगी। परीक्षा खत्म होने के बाद मैं घर आऊंगी। आऊंगी। खलिस्तान मम प्रणामाः। किसको मेरा प्रणाम? मातृ पितृ चरणयों। मातृचरणयोः, माता के चरणों में मेरा प्रणाम। अब प्रश्न ये है कि मम्मी तो बीमार है, चिट्ठी किसकी आई है, जरा ये भी देख लो। मातु अस्वस्थता विषये लिखते पत्रे रिक्त स्थानानि पूरित्वा। ठीक है, तो चिट्ठी, माता बीमार है तो पिता ने चिट्ठी लिखी है। पिताजी से अपेक्षा की जा रही है कि आप माताजी को समय समय पर औषधियां देते रहें। तो लिखा हुआ है आदरणीयाः पितृचरणाः सादरम प्रणामाः। यहां से हम लोगों ने बात प्रारंभ की थी। मैंने कल आपको समझाया था तुम और आप संस्कृत में अलग अलग है, और आदरार्थे बहुवचनम, पिता एक है, बहुवचन का प्रयोग इसलिए किया गया कि हम सम्मान देना चाहते हैं। पिता आ रहा है अशिष्ट माना जाएगा, पिताजी आ रहे हैं ऐसा बोलोगे तो शिष्ट भाषा लगेगी। तो बहुवचनांत है आदरणीयाः पितृचरणाः प्रणामाः, तो आप ऐसे बोल सकते हैं। भवदीयाः, आपकी पुत्री, आपकी कृपा नीचे लिख दिया गया, मतलब आपका आशीष। ठीक है, तो ये ऐसे बना। इसमें न्यूनतम एक गलत किसी का नहीं होगा, क्योंकि ये मैथ की थ्योरी कहती है, अनुराग जी अच्छे से बताएंगे कि अगर गलत होगा तो मिनिमम 2। तो जी। 5 से अधिक कितने लोगों के सही है? वो लोग हैंड रेज करेंगे जिनके 5 से अधिक सही है। इनकी संख्या भी 5 से अधिक है जिन लोगों के 5 से अधिक सही थे। वाह, क्लैप्स, बहुत बढ़िया। खाली 2 गलत हैं ऊपर वाले। वाह, इसका मतलब आप 8 तक पहुंच गए, बहुत अच्छा। अच्छा, 3 से अधिक किसके सही है? 3 या 3 से अधिक, वो लोग हैंड रेज करें। 5 से कम और 3 या 3 से अधिक, इसमें भी बहुत लोग आ गए। चलिए नीचे कर लीजिए। मुझे उस व्यक्ति की तलाश है जिसका एक भी सही नहीं है। उसके लिए एक बहुत ही अच्छा गिफ्ट हैम्पर है हमारे पास में। उसके लिए बहुत बड़ा गिफ्ट है, मैं संयोजक महोदय से अनुमति लेकर के आप लोगों को बताऊंगा। कोई ऐसा है तो हैंड रेज करे। एक हैंड रेज मिला है मुझे, और संभवतः एक ही है कि और भी कोई है वंदना जी के अलावा? यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका एक भी सही नहीं है, वो सर हमसे, हाँ जी बताइए। सर मेरे पास सही है, मेरे गलत नहीं है। हाँ, तो फिर आप हैंड डाउन कर लीजिए। वो ओके गिफ्ट सर, मेरी हैम्पर, तरफ से नहीं होता है ये। नहीं आप कर नहीं पाते, होता तो आप ही की तरफ से को कि सब लोग करते। ओ ठीक है। मुझे उस व्यक्ति की तलाश है जिसका एक भी सही नहीं, उसके लिए मेरे पास बहुत से उपहार हैं। कोई ऐसा है तो हैंड रेज करे। आप सब बच गए, हमारे द्वारा दिए जाने वाले उपहार से आप सब बच गए। चलिए, बहुत बहुत साधुवाद। हम लोग एक प्रैक्टिस और करेंगे बहुत सीमित समय में, ओनली 5 मिनट्स। आपको क्या शब्द यूज करने हैं वो भी हम देंगे, कहाँ पे करने हैं वो भी देंगे। अब हम लोगों को स्पीड बढ़ानी है। कानपुर जब सेंट्रल से ट्रेन निकलती है, गोविंदपुरी पार करती है, फिर वो अपनी गति में आ जाती है। तो हम लोग बिल्कुल 8 से 10 शब्द होंगे भरने के लिए, मिनिमम मैक्सिमम 5 मिनट, बस ओनली 5 मिनट में हमें करना है। तो मैं अगली स्लाइड पे खोल रहा हूँ। आपको कॉपी में लिखना जरूर है, पहले 4-5 पंक्तियों में जो पत्र है उसको लिखेंगे फिर भरेंगे, खाली जगह छोड़ दीजिए। ओके, शीर्षक है भवान ललिता। आपका नाम क्या है? ललित। भगवान गत परीक्षायाम उत्तीर्ण, पिछले सेमेस्टर की परीक्षा में आप उत्तीर्ण हो गए। एतम उपलक्ष्य पुस्तकम प्रेषितवते मित्राय लिखते धन्यवाद, पत्रे रिक्त स्थानानि मंजूषास्त्र पतई पूरयत। इस उपलक्ष्य में आप सफल हुए, आपको जिसने पुस्तक भेजी थी ऐसे मित्र के लिए धन्यवाद। आप एक चिट्ठी में लिख करके, पत्र में लिख करके भेजिए। नीचे शब्द दिए हैं उनको यूज करना है, कॉपी में आप लिखें और फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को व्यक्त करें। क्योंकि आज का शीर्षक है कि भाव कैसे समझे लिखे हुई बात के। तो आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आपका 5 मिनट शुरू होता है 7:46 से 7:51 तक। लेट्स स्टार्ट।
सर पीपीटी नहीं दी। क्या ये समस्या अन्य लोगों को भी आ रही, पीपीटी दिख नहीं रही है? नहीं महोदय, स्पष्ट दिख रही है, वहाँ नेटवर्क की सर समस्या दिख होगी। रही है। अच्छा, फिर आपका नेटवर्क इशू होगा, थोड़ा सर सा दिख आप रही ऊपर नीचे करें तो आ जाएगा। जी हो जाएगी। सर आ गया। ठीक ठीक।
हम यह मान कर चलते हैं कि आपने प्रयास कर लिया होगा, लेकिन आप सब गंभीरता से लगे हुए हैं, तो पुनः आपको 2 मिनट और अतिरिक्त समय दे रहे हैं ताकि आप अपना प्रयास पूर्ण रूपेण कर लें। जिन लोगों का अभी नहीं हुआ है वो हैंड रेज करके संख्या अपनी दिखाएं। जिनका अभी नहीं हुआ है उनकी संख्या भी है। और 2 मिनट का समय लीजिए, कर लीजिए, प्रतीक्षा करते हैं। अत्यधिक समय जाया न किए, हम लोग सीधे समाधान की ओर चलते हैं। सर बता दीजिए। क्योंकि का वर्षा जब कृषि सुखानी। जी जी, बता दीजिए सर। लेकिन आप जिस गंभीरता के साथ कार्य कर रहे हैं ये बता रहा है कि जब ये कोर्स अपने विराम अवस्था को ओर पहुंचेगा तो मैं ये कहने में बड़ा आशान्वित अपने आप को महसूस कर रहा हूं कि आपकी गति होगी। जिस तल्लीनता के साथ, जिस तन्मयता के साथ आप कार्य कर रहे हैं। हम लोग प्रारंभ करते हैं, एक बार इसको पढ़ते हैं। भवान ललिता, आप कौन हैं? ललित। तो जो व्यक्ति पत्र लिख रहा है उसका नाम प्रारंभ में आता है कि अंत में, ये बात बताइए। अंत में। प्रारंभ। जैसे आपका नाम कीर्ति है, भवान कीर्ति या भवती कीर्ति, तो आप जब किसी को पत्र लिखेंगी तो अपना नाम, आपका, योर बेस्ट फ्रेंड, नीचे अपना नाम लिखेंगे कि प्रारंभ में? अपना नाम बाद में लिखना है। नीचे। नीचे भवती, ये आपका कृपा पात्र, आपका विशेष मित्र, आपका स्नेह, तो नीचे अपना नाम जाएगा। तो आप अगर ललित हैं तो भवतः प्रिय मित्रम ललितः, ऐसा नीचे जाएगा। ठीक है, भवतः प्रिय मित्रम, आपका प्रिय मित्र कौन? ललित। तो ललित तो नीचे चला जाएगा।
अच्छा, भवान ललिता, आप ललित हैं, आप पत्र लिख रहे हैं। जिसे पत्र लिखेंगे उसके साथ आप संबोधन का प्रयोग करेंगे। संबोधन में अकारांत पुल्लिंग शब्दों में विसर्ग नहीं लगती है। जैसे किसी का नाम है विवेकानंद, तो संबोधन में कहेंगे विवेकानंद, बस संबोधन वाला चिन्ह लगेगा, कोई विसर्ग नहीं, कोई हलंत नहीं, कोई अनुस्वार नहीं, सिंपल केवल संबोधन वाला चिन्ह लगेगा। प्रिय मित्र, तो इसमें ऐसा शब्द खोजिए जिसमें कोई विभक्ति न लगी हो अर्थात संबोधन हो, तो वो शब्द है प्रियव्रत। क्या है नाम? प्रियव्रत। प्रिय मित्र, प्रियव्रत, ये मेरे प्यारे मित्र कौन? प्रियव्रत, संबोधन का चिन्ह लग जाएगा। सप्रेम नमस्कार, एक मित्र दूसरे मित्र को लिख रहा है तो भाषा अलग होगी, तो वो सप्रेम नमस्कार कर रहे हैं। मुशर्रफ अली जी को बहुत बहुत स्वागत है, आप भी समय से जुड़े। कोई नहीं, हम लोग आज की कक्षा तो विश्राम की ओर है, लेकिन तथापि हम लोगों ने एक जो पत्र का अभ्यास किया था उसके मर्म को समझना है और सही शब्दों का सही जगह प्रयोग करना। ठीक है। अत्र सर्वम, यहाँ पे सब क्या है? कुशल है कि सब गड़बड़ सड़बड़ है? कुशलम। अत्र सर्वम कुशलम, यहाँ सब कुशल है। ये चिट्ठी की पत्र की एक भाषा हुआ करती थी, यहाँ सब राजी खुशी है, ईश्वर से प्रार्थना वहां भी सब अच्छा हो। अत्र सर्वम कुशलम। तत्राप्यस्तु इति प्रार्थये, वहां पर भी सब कुशल हो ऐसी प्रार्थना करता हूं। अहम गत परीक्षायाम समीचीनाम प्राप्य, क्या प्राप्त किया आपने? अंकान, अंकों को, प्राप्य माने प्राप्त करके, ल्यप प्रत्यय, प्राप्य उत्तीर्ण, हमने अच्छे अंकों को प्राप्त करके परीक्षा को उत्तीर्ण किया। इति उपलक्ष्य, इस उपलक्ष्य में बहूनि विविधानि परितोषिकानि, बहुत से विविध प्रकार के परितोषक माने कुछ प्राइज, कुछ मोमेंटो, कुछ स्कॉलरशिप, कुछ पुस्तकें सब मिला। परितोषिकानि क्या किया? प्राप्त हुई। तो कहाँ है इसमें? अंकान जीवनाय आगतानि, परितोषिकानि आगतानि, मेरे पास बहुत से गिफ्ट हैम्पर आ गए। तो क्या हुआ? तेन अहम तुष्टः, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, संतुष्ट हूँ, अच्छे नंबर मिले, खूब प्राइज मिला। तथापि भवता प्रेषितम, फिर भी, भवता माने आपके द्वारा, प्रेषितम माने प्रेषित, क्या आपने जो प्रेषित की थी हमारे लिए, इति पुस्तकम, किसी पुस्तक का नाम बता रहे हैं, नीति कथा इति पुस्तकम, आपके द्वारा भेजी गई नीति कथा नाम की जो पुस्तक है, इति पुस्तकम, न केवलम मम बुद्ध्यै, उसने न केवल मेरी बुद्धि को, अपितु मम जीवनाय, जीवनाय, बहुत बढ़िया, मम जीवनाय अभी उपकारकम भविष्यति, वो पुस्तक न केवल मेरी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण थी, बल्कि वो मेरे जीवन के लिए भी उपकारी होगी। इति इत्यत्र नास्ति कोऽपि संदेह, इसमें कोई भी तनक भी संशय या संदेह नहीं है। आगे लिख रहे हैं, अस्मिन् खाली स्थान भवत सदृश मित्राणि, अस्मिन् काले, क्या बात कही आपने, अस्मिन् काले, इस स्वार्थ भरी दुनिया में, स्वार्थ परायण समय में आपके समान भवत सदृश मित्राणि विरलानि सन्ति, विरल हैं, कम हैं, अल्प हैं, जो लोगों का हित चाहते हों। आगे कह रहे हैं, आत्मानम भाग्यवंतम मन्ये, मैं अपने को भाग्यशाली मानता हूं। क्यों? अहम आत्मानम भाग्यवंतम मन्ये, मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूं। क्यों? भवतः खाली स्थान मम, बस हो गया वो फुल, वहां पूर्ण विराम हो गया। भवतः अंकान, इसमें जो जो शब्द प्रयोग कर लिए उनको हटा दीजिए। माता पितृभ्याम, भवतः माने आपके, माता पिता कहाँ लिखा? माता पितृभ्याम, आपके माता पिता के चरणों में, माता पितृभ्याम, उनको मेरा, मम माने मेरा, षष्ठी प्रणाम। ऐसा होता था कि एक मित्र अपने मित्र के घर जाता था तो पहले माता पिता का अभिवादन करता था, और जब पत्र भी लिखता था तो भी, क्योंकि उनके माता पिता को वो जानता रहता था, आंटी अंकल कहता था, तो उनको भी चिट्ठी में प्रणाम भेजता था। तो भवतः माता पितृभ्याम मम प्रणामाः।
आगे कह रहे हैं भूयो भूयो धन्यवाद बहुंसी भूरिशः धन्यवाद। भवतः प्रिय मित्रम, आपका प्रिय मित्र कौन? ललिता। वेरी गुड। अपने लिए आप क्लैप्स कर सकते हैं कि आज इस 55 मिनट की कक्षा में आपने अपने मस्तिष्क से 40 मिनट तक उपयोग किया, उसको कार्य किया है। विभिन्न मनोवैज्ञानिक लोग भी इस बात को, साइंटिस्ट भी मानते हैं कि जो आपकी बौद्धिक क्षमताएं हैं, जब आप मस्तिष्क को अधिक प्रयोग करते हैं तो उसकी क्षमता में विस्तार होता है। और मेरा फैक्ट थोड़ा अप डाउन कर लेना, व्यंजना को समझना कि बड़े बड़े साइंटिस्ट भी 3% 4% से अधिक दिमाग का उपयोग नहीं कर पाते। तो हम लोगों को अपने दिमाग का उपयोग बढ़ाना है, उसकी कैपेसिटी बहुत है। एक व्यक्ति कई भाषाओं को सीख सकता है, बोल सकता है। हम लोग तो सीमित भाषाओं में काम करने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे जुड़कर बहुत अच्छा लगा। और संभवतः जो शेड्यूल प्राप्त हुआ था उसमें हमारी आज ये प्रथम इकाई के संदर्भ में मेरी शायद ये अंतिम कक्षा है, जो मुझे स्मरण आ रहा है शेड्यूल देख करके। तो इसी तरह पुनः मिलते रहेंगे। आप सबकी ऊर्जा को देख करके, आप सबके संस्कृत के प्रति अनुराग को देख करके मैं बहुत ही अभिभूत हूँ। मुझे बहुत ही रोमांच का अनुभव हो रहा है कि इतना तन्मयता के साथ आप काम कर रहे हैं, कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से आप सब धन्यवाद के पात्र हैं। कार्यक्रम संयोजक आदरणीय प्रोफेसर प्रदीप कुमार दीक्षित सर को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया जिससे मैं आप सबसे रूबरू हो सका। सर कुछ कहना चाहते? जी सर। ये समय आपने ज्यादा ले लिया है, 5 मिनट। कोई बात नहीं। नहीं सर, और भी ले लेंगे तो कोई समस्या नहीं सर। बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, बहुत ही ज्यादा अच्छा पढ़ा रहे हैं, बहुत नहीं सरल कीर्ति है। जी, ये अच्छे हैं ही, हमने हीरे इकट्ठे किए हैं और आपको भी हीरा बनाना है। लेकिन हमें समय सीमा के सापेक्ष काम करना है, हमें समय सीमा का उल्लंघन नहीं करना। समय सीमा लांघनी नहीं है। टाइम इज टाइम, रूल इज रूल। 7 से 10 है, 7 से 10 है। आपको लेना चाहिए सर। पंचुअलिटी में देखा जाए और परफेक्शन में आपको देखा जाए तो आप ही हैं सर। पूरा एकदम टाइम को बराबर पकड़ते हैं, कौन क्या करता है, और मतलब डिसिप्लिन को देखा जाए तो आप बहुत मतलब बढ़िया से दिखाते हैं उसको। नहीं, इसीलिए हमें कोई पसंद नहीं करता है। अभी हमने कम से कम 10 लोगों को फोन किया, आप जुड़े क्यों नहीं? हमने कैमरा क्यों नहीं खोल रहे? हम यहाँ खाली नहीं 1 घंटे इसीलिए बैठते हैं। वो ये है सर, चल रहा है क्या, कौन क्या कर रहा है सब देख रहे हैं। हाँ, तो भाई तभी कार्य की सार्थकता तभी है जब एक तो वो अनुशासन की दृष्टि से खरा उतरे और दूसरे समय का पाबंद हो। जी सर। है ना? सुकृति जी ने कहा 1-2 मिनट देख लेते हैं, हमने बिल्कुल नहीं, हमारा टाइम शुरू हो गया, आप शुरू कीजिए। जब हम लेट नहीं है और तो आप जो देने वाला लेट नहीं तो लेने वाला लेट है तो वो जाने, वो मेरा दायित्व है ना। चलो सुकृति जी, अब आप आदेशित कीजिए क्या करना है। भूरिशा धन्यवाद महोदय। आगे निर्देशित क्या है, यही आपको बस मंच पर आमंत्रित करना था धन्यवाद ज्ञापन के लिए। अच्छा, हरिओम। पहले तो अंशुल जी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभारी हूँ। हमारे ये किसी भी कार्य को अनायासी में कह देता हूँ, तुरंत स्वीकार करते हैं। ये इनका इतना मेरे लिए प्रेम है, विश्वास है, जो भी है, कि हमारी कभी भी किसी बात को ये नकारते नहीं है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जितने जुड़ते हैं, 27-28 जुड़ते हैं, लेकिन कम से कम वो कुछ सीखना चाहते हैं और भारत देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। उनमें देश प्रेम का जज्बा है। ये देख करके, सुन करके और आप लोगों की क्रियाशीलता देख करके मैं गौरवान्वित होता हूं। तो आप सभी प्रतिभागियों के लिए बहुत बहुत ढेर सारी बधाई है कि ऐसा मंच मिला और ऐसे लोग पढ़ाने वाले मिले। कल आपकी व्याकरण की कक्षा होगी तो उसमें बहुत तैयारी के साथ बैठिए। पेन और पुस्तक नहीं, पेन और रजिस्टर या कॉपी साथ में होनी चाहिए, जिससे आप जो इम्पोर्टेंट बताए जाएं वो नोट कर सकें।
और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और सुकृति जी को, इनको तो बार बार धन्यवाद इसलिए देता हूँ, सबसे ज्यादा कठिन काम इन्हीं का है, सबको जोड़े रखना। और 1 महीने तक ये ऐसी क्रियाशील रहेंगी और इसके बाद 10-15 दिन बाद दूसरी कार्यशाला शुरू हो जाएगी, उसमें भी इनकी संलग्नता ऐसी ही रहेगी। इसलिए इनको एडवांस, बैक का, आगे का और वर्तमान का, तीनों कालों का बहुत बहुत धन्यवाद। और अंशुल जी को बार बार धन्यवाद। अभी आवश्यकता पड़ेगी तब इनको फिर बुलाएंगे। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अंकित जी कैमरा खोल के बैठा करिए। अंकित दुबे गायब है ना, तभी कैमरा नहीं खुल रहा है। अंकित जी, अंकित जी, अरे प्रणाम के लिए फोन नहीं कर रहा, वो बात नहीं कर रहा हूँ। आप कैमरा खोल के क्यों नहीं बैठते हो? एक तो आप 6 महीने से हमारे पास पढ़ने आ रहे थे, आए नहीं, 1 दिन आए, 4 दिन गायब हो गए। और अब जो ऐसा मंच मुहैया कराया है कि कहीं भी हो वहां जुड़ सकते हैं, तब भी कैमरा आप ऑफ रखते हो, ये अच्छा नहीं लगता है। चलो, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और सभी को मेरा सादर प्रणाम। कल फिर मिलते हैं। भूयो भूयो धन्यवाद महोदय। सर ने अभी आपको बताया कि आप प्रतिदिन कॉपी लेकर बैठे, तो मैं आपको पुनः स्मरण करना चाहती हूँ कि आपने जब फॉर्म देखा होगा तो उसमें परीक्षा के लिए था, इसलिए आपकी सुविधा के लिए कहा जा रहा है कि आप इसको एक जगह एकत्रित करते रहें, आप अपना नोट्स बनाते रहें, ताकि जब आपको परीक्षा देनी हो तो आपको कोई समस्या ना हो। अब मैं कार्यक्रम की समाप्ति की ओर हूँ, अतः मैं आनंद जी से निवेदन करती हूँ कि कृपया आकर आज शांति पाठ करें। जी धन्यवाद सुकृति जी। आवाज आ रही हमारी? जी भैया। अंशु सर को प्रणाम। और अंशु सर के लिए हम एक बार एक शब्द केवल कहना चाहेंगे, एक वाक्य कहना चाहेंगे। अभी पिछली क्लास, इसी क्लास में पिछली स्लाइड की बात करें तो उसमें लिखा था अहम आत्मानम भाग्यवंतम मन्ये, कि हमें सर की क्लास मिली। और सच में जिसको शून्य से शिखर तक पहुंचना है तो ये क्लास बहुत ही लाभकारी होगी उनके लिए। सो भूयो भूयो धन्यवाद, प्रणाम सर। और आज शांति पाठ का हमें मौका दिया गया, तो सभी लोग अगर बोल सके तो माइक भले ऑफ रखना, मन में आप बोल सकते हो वैसे बोल सकते हो। ओम अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद महोदय। आप में से जिसको भी मंगलाचरण या शांति पाठ करना हो तो कृपया मुझे सूचित कर दें, जिससे मैं, जैसे आज मुझे सूचना प्राप्त हो गई थी तो मुझे असुविधा नहीं हुई। और जो भी करेगा वो 5 मिनट पूर्व जुड़ने का प्रयास करेगा कक्षा में। अस्तु, मिलते हैं कल पुनः इस कक्षा में। सभी को नमस्कार। कल का शांति पाठ अंकित जी करेंगे। जी सर। अभी नोट कर लो, अंकित जी सुन रहे हो? अंकित जी, कल शांति पाठ आपको करना है। जय हो। चलो, नमस्ते सर।